हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेनली हम लोग चैप्टर 1 एनसीईआरटी के माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स मतलब इसमें जैसे लिखा हुआ डेफिनेशन के इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ पीपल मेक चॉइस टू एलोकेट resources, scarce resources, ठीक है, to satisfy unlimited wants and needs, focusing on the production, distribution, consumption of goods and services। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है जो कि स्टडी करता है कि पीपल कैसे अपना चॉइस करें, मतलब कि क्या टाइप का क्या सामान ले, क्या नहीं लेना है। ठीक है, या क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्क्योर्स, मतलब होता है ना कि किसी के पास इनकम 10,000 है तो रिसोर्सेज 10,000 में ही वो जितने परचेस करना है नहीं करना है, ये कुछ बिजनेस में लगाना नहीं लगाना है। ठीक है, और हमारा जो वांट्स है, जो हमारी चाहत है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, या नीड ज़रूरत हमारा अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फोकस ऑन तो हम लोग जो भी है अपने इकोनॉमिक्स में मेनली वो पढ़ते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हम लोग को कुछ भी प्रोड्यूस करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है या कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कुछ भी चीज़ कैसे प्रोड्यूस करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है या कंज्यूम करना है। ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सर्विस मतलब सेवा। तो उसके लिए हम लोगों को अपना स्केर्स रिसोर्सेज मतलब जो सीमित संसाधन है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। और इकोनॉमिक्स में एक बात हमेशा याद रखना है कि हम लोग को किसी भी चीज़ को बेस्ट यूटिलाइज ही करना होता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलें कि इकोनॉमिक्स में कोई भी वो कर रहे हैं कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कि हम जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि लिमिटेड रिसोर्स तो संसाधन तो लिमिटेड है बट हमारा वांट्स और नीड है अनलिमिटेड है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तो हम लोग मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग मेनली 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हुआ, कंजप्शन कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को मेनली इकोनॉमिक्स में 3 एक्टिविटी पढ़ा जाता है। ठीक है, कि हम लोग इस पे ही कॉन्संट्रेट करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है किसी चीज़ का, कंजप्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तो उत्पादन मतलब कि हम लोग को ये चीज़ कि वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। इसका मतलब क्या हो गया, लेबर इंटेंसिव मतलब क्या हो गया कि मान लो कि इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो रिसेंट अगर वो देखें डेटा वगैरह देखें गवर्नमेंट का, तो इंडिया, हाँ, ये मतलब 2024 या 23 में इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो गया है ना। तो अगर उसमें हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है ना। डेमो मतलब कि तो मतलब अगर इंडिया का वो बाद में बताएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, मतलब इंडिया जैसे कंट्री का अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो यहाँ यहाँ लेबर इंटेंसिव हम लोग को कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, कैपिटल पे मतलब करना चाहिए बट इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव पे कौन ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जो कैपिटल वो होते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री होते हैं। तो इंडिया का अगर एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे पनपे, है ना। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो कैपिटल इंटेंसिव हो तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर हम हाँ, लेबर इंटेंसिव होगा तो ज़्यादा, सॉरी, लेबर इंसेंटिव होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव कर देंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड में, ग्रोथ तो हो जाएगा हमारा जल्दी जल्दी लेकिन अनएम्प्लॉयड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए ना। जैसे कि मनरेगा स्कीम सुना गया है, मनरेगा स्कीम जो घर के पास ही आपको काम मिल जाएगा एटलीस्ट 100 दिन का। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मतलब 100 दिन का वेज मिल जाएगा। ठीक है,
तो यही है कि हम लोग क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए, कैपिटल मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए, लेबर को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं या कैपिटल को इन्वॉल्व करके। तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे हम 3 एक्टिविटी बोले इकोनॉमिक्स में कि कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि इस चीज़ पे ही कॉन्संट्रेट रहता है इकोनॉमिक्स, कि कंज्यूम कैसे करना है, क्या कंज्यूम करना है, नहीं करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव या डिस्ट्रीब्यूशन रिच को देना है या पुअर को देना है, ठीक है। तो अब हम कंजप्शन पे जा रहे हैं। तो किसी भी इकनॉमी में हम लोग डेवलप है या अनडेवलप, तो इससे हमें पता चलता है जैसे कि कैपिटल गुड्स पे कितना खर्च हो रहा है, क्या कंज्यूमर गुड पे कितना कंसंट्रेशन है। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, जैसे मशीनरी जिसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं कि प्रोड्यूस करें या किसी क्या बोलते हैं फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग मशीन होता है या लैपटॉप होता है, तो उससे हम लोग एक माने कि एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया। लेकिन कंज्यूमर गुड है, जो कंज्यूमर गुड्स होता है, मिलने खाने पीने का सामान अगर हम लें, ठीक है, तो या फिर कंज्यूमर को उसको ले लें, जैसे फ्रिज वगैरह भी हैं, ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग रन के लिए यूज़ करें, बट उससे हम लोग कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हैं ना। मतलब बिज़नेस अगर दुकान खोले तो ठीक है, बट घर पे तो कोई वो इनकम का सोर्स हो नहीं रहा है ना। तो यही चीज़ हो रहा है कि आपका क्या नाम है, कंज्यूमर गुड हमेशा क्या नाम है कि हमेशा कंज्यूमर गुड आपका कंज्यूमर गुड मतलब जिसको हम लोग फाइनली कंजप्शन में यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम लोग बिज़नेस में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कि हमारी कंट्री में जो भी मान लो 100 रुपया इनकम है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग अपने रिच पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या पुअर पे खर्च कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का स्कीम है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा छोड़ दो, पीएम आवास योजना, ये सुना है पीएम आवास योजना, या कि जैसे ग्रामीण पीएम आवास योजना, शहरी पीएम आवास योजना। तो इसका मतलब क्या है कि रिच के लिए वो घर बन रहा नहीं ना, वो तो गरीब लोगों के लिए कर रहा है, ठीक है। वो गरीब लोगों के लिए बहुत सारा और भी मनरेगा वगैरह है, तो या कोई भी जिसमें मतलब कंसंट्रेशन तुम्हारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी गरीबी हटाओ प्रोग्राम जो भी है, ठीक है। तो उसमें हम लोग मेनली उसमें हम लोग मेनली पुअर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग हमेशा किस तरीके से, अगर 100 रुपये तो हम लोग का मतलब अगर इंडिया जैसे कंट्री में एक बात और ये कहा जाता है कि हमारे 2% लोग जो हैं वो क्या नाम है रिच 40% इनकम को कंट्रोल करते हैं, और पुअर जो हैं वो जो है पुअर मतलब बाकी पॉपुलेशन जो है वो 60% पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, 98% पॉपुलेशन आपका 60% इनकम पे है, ठीक है। तो अगर हम लोग वो तो पॉइंट में आएगा है ना। अब वो 2% या 3% इनकम 40% मतलब 40% इनकम 2 या 3% लोगों के पास, जैसे रिलायंस अडानी ये सब चीज़ है, ठीक है। तो मतलब ये इनइक्वालिटी शो करता है, ठीक है। तो तो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम वगैरह क्या होना चाहिए, रिच पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए या फिर पुअर पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इतना मतलब कैसे, मतलब कि रिच पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, पुअर पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, इससे भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। अगर रिच के मतलब रिच के इनकम के हिसाब से अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो और उसी टैक्स से जो इनकम होगा वो पुअर पे खर्च किया जा सकता है ना। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर पुअर मतलब रिच पे अगर टैक्स ही ले तो वो कमाएगा क्यों, है ना। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि टैक्स भी इतना ज़्यादा नहीं लगे कि रिच को डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है, बस टैक्स इतना कि वो झेल सके। जैसे कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जो मेरी फाइनेंस मिनिस्टर है वो मतलब ये लगाई थी 30% से टैक्स लगाई थी जो बिजनेसमैन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत था, तो इसका विरोध हुआ था, ठीक है। और मतलब पूरे एकदम जो कमा ही नहीं रहे, तो उनको अगर हम लोग क्या बोलते हैं, उन पे अगर टैक्स लगाएंगे, इनकम तो उनका है ही नहीं, उनको तो खैर पता है, तो वो भी गलत होगा ना। तो पुअर लेकिन कैसे टैक्स पेमेंट, टैक्स सब भी पेमेंट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पुअर कैसे करते हैं टैक्स पेमेंट, कि जो कंज्यूम करते हैं, मतलब जैसे कि बिस्किट खरीद रहे हैं, ब्रेड का सब में होता है ना लिखा हुआ कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। तो पुअर ना चाहते हुए उसको पेमेंट करते हैं, और मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो
तो इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को ये करना चाहें, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहें, तो मतलब ये चीज़ होता है कि किसी भी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका रेट कम होना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना है। इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट टैक्स इस पे लगेगा मेनली जो संपन्न है ना, चाहे उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगे, चाहे इनकम टैक्स लगे या बिजनेस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स लगे, तो इसका यही मतलब हो जाता है कि आपका कि क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। पुअर पे कौन लेता है, जो वो खाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो जाता है, जिसमें वो खाते हैं, जहाँ इनकम नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ को, ठीक है। अगर हम टैक्स जैसे हम बताएं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो अगर प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जिससे इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से टैक्स ज़्यादा लगता है। और रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, अगर बराबर ही पुअर पे भी 10% लग रहा है इनकम का टैक्स और रिच पे भी 10% है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स मतलब वो पीछे ढकेल रहा है, कहीं ना कोई पुअर पीपल को और पीछे ढकेल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये क्या चल रहा है कि प्रोग्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बँटवारा कैसे होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्या नाम है, प्रोग्रेसिव टैक्स ज़्यादा लग रहा है या डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, ठीक है, रेट ज़्यादा है, या रिग्रेसिव टैक्स जो भी सब पे बराबर ही लगे, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स मतलब ये होगा कि 10% अगर इनकम पे पुअर पे भी लग रहा है या मिडिल क्लास पे भी लग रहा है, तो रिच पे भी वही लग रहा है, तो वो रिग्रेसिव अगर सेम लगेगा, लेवल सेम लगेगा, तो वो तो फिर और पॉवर्टी की तरफ जाएँगे, है ना? जो जिनके पास इनकम है तो उनका रेट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इतना भी नहीं कि वो डिमोटिवेट हो जाएँ, बट इतना ज़रूर होना चाहिए कि उनसे जो इनकम हो रहा है वो पुअर पीपल में खर्च हो सके, ठीक है? तो ज़रूरी क्या है कि गवर्नमेंट का कॉन्सन्ट्रेशन हमेशा कि डायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम होना चाहिए, ठीक है? एट द सेम टाइम रिग्रेसिव टैक्स जो बोलें कि मतलब ऐसा नहीं होना, रिग्रेटिव टैक्स मतलब यही हो गया कि रिग्रेस मतलब पीछे जा रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टैक्स पॉलिसी नहीं हो जाता जो पुअर को और पुअर बनाए, ठीक है। तो उसको हम लोग रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, मतलब कि सोच ये होना चाहिए कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स है, या चाहे रिग्रेसिव टैक्स है और नहीं, मतलब सॉरी, प्रोग्रेसिव टैक्स या डायरेक्ट टैक्स वो ज़्यादा होना चाहिए और रिग्रेसिव टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कम होना चाहिए। फिर एक है कि कंज़प्शन मतलब क्या हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक कंज़्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स है, ठीक है। तो कंज़्यूमर गुड्स क्या हो जाता है मेनली कि हम लोग जो अपने सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन, उसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लगा, तो वो कंज़्यूमर गुड्स हो जाए, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे रोटी हो, ये हो, ठीक है। जो सेल्फ कंजम, ये घर भी कंज़्यूमर गुड्स ही हो जाएगा, अगर हम लोग इसको अगर बिजनेस या रेंट पर्पस के लिए नहीं लगा रहे। कैपिटल गुड्स जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन मतलब इनकम का सोर्स बन सकता है, उसको कैपिटल गुड्स होता है, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी की हालत मतलब इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इकोनॉमी का जो कंज्यूम कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो कंज्यूमर गुड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है या कैपिटल गुड्स पे, ठीक है। कैपिटल गुड्स मतलब अगर कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ आपका टेक्नोलॉजी डेवलप है, ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, चाहे वो एग्रीकल्चर में जो हम लोग मशीनरी वगैरह यूज़ हो रहा है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग एग्रीकल्चर में भी मशीन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना? और क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर या बिज़नेस पे भी ज़्यादा ज़्यादा मशीन यूज़ कर रहे हैं ना? तो ये कहीं न कहीं इसका ये मतलब हो जाता है कि जो क्या नाम है कि हम लोग ये एक लक्षण बताता है कि कैपिटल गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट का सोर्स भी है ना? अगर तुम्हारे पास एक ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि एक कार है, ठीक है? एक सेल्फ कंज़प्शन के लिए कार है और एक बिज़नेस के लिए 10 कार है, तो उससे इनकम होगा, है ना? तो कहीं न कहीं तुम्हारा वो रिचनेस शो कर, रिचनेस कार पे उसमें भी कर रहा है, बट जो हम लोग कैब की फैसिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उससे इनकम भी होगा, तो वो चीज़ कैपिटल गुड्स में आएगा। सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करें तो वो कंज्यूमर गुड्स पे आ जाएगा। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या एक्टिविटी वो तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों का एक चीज़ और है कि हम लोग इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है ना? तो बुक है ना? तो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक माइक्रो और मैक्रो दो दो ये में
डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये फोकस क्या करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। इंडिविजुअल कौन हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, घर हो गया, घरेलू इंसान हो गया, या फर्म हो गया, फर्म, ठीक है। तो और देयर इंटरेक्शन इन स्पेसिफिक मार्केट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि चाहे वो एक परिवार हो, चाहे एक फर्म हो, ठीक है, फर्म से मिलकर इंडस्ट्री बनता है, ठीक है। मतलब फर्म छोटा रूप हो गया, इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म, इंडस्ट्री क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फर्म हो गया, ठीक है। तो वो लोग किसी स्पेसिफिक मतलब एक ख़ास मार्केट में अगर वो लोग डील कर रहे हैं, चाहे कंज्यूमर है, चाहे फर्म है, ठीक है। तो तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि मेरी कहने का ये मतलब है कि मान लो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का ही हम लोग ले लें, ठीक है, जो फ़ोन का नेट ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ एयरटेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबके बारे में पढ़ रहे हैं, रिलायंस, ठीक है, मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो वो एक टेलीकॉम सेक्टर बता रहे हैं, है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, तो मतलब ग्रुप ऑफ फर्म, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री को बता, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर हमने एक मूवी के बारे में, तो वो इंडिविजुअल। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में सारे को ले रहे हैं, जितना भी हिंदी मूवी, साउथ मूवी, भोजपुरी मूवी, यूपी का अगर कुछ होता हो, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री, किसी एक खास इंडस्ट्री को तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, है ना। तो वो इंडस्ट्री बताया। तो अगर हम लोग किसी खास चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बहुत छोटे लेवल पे, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या कहते हैं, इट फोकसेस ऑन ओवरऑल इकोनॉमी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ठीक है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ये किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक दुकान के बारे में नहीं बात कर रहा है, ठीक है, ओवर पूरे हमारी अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, पूरे कंट्री के लेवल पे बात करता है, ठीक है। जिसमें हम लोग इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, शामिल कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई कोई एक दुकान से तो बढ़ता नहीं है ना, वो पूरे कंट्री के लेवल पे ही बढ़ता है ना। या अनएम्प्लॉयड, कोई एक इंसान अनएम्प्लॉयड हो तो उसको भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पूरा एकदम लार्ज नंबर पे अगर वो हम लोग रेट निकालते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो अनएम्प्लॉयमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसा नहीं है ना कि मेरे हमारे या तुम्हारे, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ओवरऑल इनकम कैसा बढ़ रहा है ना, पूरी कंट्री के पीपल का कैसे इनकम बढ़ रहा है ना। तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में बस इतना समझ में आया ना, मतलब ये लार्ज लार्ज क्वांटिटी को डील करता है। अब एक कॉन्सेप्ट है सिंपल इकोनॉमी, इट प्रेज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर, नेमली हाउस होल्ड एंड एंटरप्राइज। तो ये क्या मतलब ऐसा इस सोच के साथ मतलब प्रिज्यूम कर रहा है, जैसे हम लोग मैथ्स में पता है, लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स बी एक्स, ऐसे करके हम लोग वो कहते हैं ना, प्रिज्यूम मतलब एज्यूम, ठीक है। तो इसमें बस एज्यूम किया रहा है सिंपल इकोनॉमी ऐसे कि बस दो ही सेक्टर हैं, ठीक है, क्या है, एक तो घर परिवार है, और एक इंटरप्राइज है, ठीक है, मतलब इंटरप्राइज मतलब कंपनी हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे ही है। इसमें अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, तो उसमें गवर्नमेंट भी आएंगे, बैंक मतलब फाइनेंशियल इंटरडिवेरी, कैपिटल मार्केट, बहुत सारी मतलब चीज़ को अगर हम लोग इंक्लूड है तो वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। यहाँ बस सिंपल है, मतलब दो पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, एक तो हाउस होल्ड जो मतलब फैमिली है, और एक है इंटरप्राइज, इंडस्ट्री है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हाउस होल्ड क्या करते हैं, इंडस्ट्री का सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसके बदले वो पेमेंट करते हैं, है ना। इसको और हम फिगर से समझा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग देखिए गुड्स और हाउस होल्ड, और जो हम सिंपल इकोनॉमी की बात करें, हाउस होल्ड और फर्म को अगर ले रहे हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, जो घर हम लोग जो फैमिली वाले क्या करते हैं कि फर्म या जो भी है दुकान का सामान लो, एक गुड्स लिए, ठीक है, बिस्किट का पैकेट लिए, तो हम लोग लिए, तो उसके बदले हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है ना, ऐसे चल रहा है। और फिर एट द सेम टाइम कौन होते हैं काम करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में या फर्म में कौन काम करते हैं, मेरे तो फैमिली के इंसान ही कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं बिजनेस मैन का मजदूरी कर रहा है ना। तो वो अपना सेवा देते हैं, ठीक है, उसके बदले उनको इनकम होता है, ठीक है। या कोई भी हो, कोई ना, हर कोई तो फैमिली से जुड़ा ही होता है, तो वो अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। तो उसके बदले मतलब सेवा मतलब क्या हो गया, काम करते थे, उसके बदले उनको इनकम मिल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मेनली टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी बेस्ड है, ठीक है। ये मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि हाउस होल्ड अगर कुछ परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, हाउस होल्ड को गुड ले रहे हैं, तो उनके बदले पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री से अगर हम लोग टेलीकॉम सर्विस ही ले रहे हैं,
तो मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी बिस्किट, मतलब बिस्किट फैक्ट्री में जो मतलब खरीद रहा है कंज्यूमर, तो बिस्किट का फैक्ट्री में लगा भी तो होगा ना, है ना, लगा भी, काम भी कर रहा होगा, तो वो अपना सर्विस दे रहा है, उसके बदले उनको इनकम मिलता है ना। तो यही चीज़ इसी चीज़ पे बेस्ड होता है। अगर हम लोग गुड्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, हमेशा बोल रहे हैं ये चीज़, है ना। तो गुड्स, सबसे पहले हम लोग समझें कि क्या है गुड्स, ठीक है। वी मीन फिजिकल, टेंजिबल और विजिबल ऑब्जेक्ट यूज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड, मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, विजिबल इनविजिबल होता है ना, दो चीज़ होते हैं, है ना। तो जो भी हम लोगों को, अगर हम लोग फिजिकल विजिबल कोई भी सामान है, ठीक है, तो अगर हम लोग अपने नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो उसको गुड्स कहेंगे। जैसे कि बिस्किट भी हमारा गुड्स कहलाएगा, फर्नीचर भी गुड्स कहलाएगा, और फ्रिज भी गुड्स कहलाएगा। और अगर हम सर्विस के बारे में मतलब पढ़ें, तो जानने की कोशिश करें, तो इसका मतलब इट इंक्लूड द इनटैजिबल और इनविजिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए फिर भी वो भी ज़रूरी है, ठीक है, हमारी ज़रूरत के लिए वो भी, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी, है ना, एजुकेशन, जो विजिबल तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ गुड्स तो दिख नहीं रहे, है ना, शिक्षित होना ज़रूरी है ना। बैंकिंग फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट करें, तो वो मतलब उसमें कोई गुड्स तो नहीं, ठीक है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसमें मेरे कहने का मतलब है कि कोई कि उसमें कोई छू तो नहीं सक रहे हैं ना हम लोग, मतलब ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन एक चीज़ होता है कि एकदम तुम वो चीज़ें मतलब कंज्यूम, मतलब एकदम खाते हुए तो नहीं दिख रहा है ना, है ना। तो उसको हम लोग मेनली क्या नाम है, इंटेंजिबल, तो उसमें एहसास होता है लोगों को, ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ चले गए, है ना, तो वो एक एहसास हो जाता है ना। या बैंकिंग फैसिलिटी या इंश्योरेंस फैसिलिटी, है ना। तो मतलब बैंकिंग का होता है ना, खाली पेपर का लेन देन ही होता है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं है कि पैसा इधर, मतलब पैसा का लेन देन भी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अकाउंट मेंटेन हो रहा है ना। तो वो हम लोग सर्विस ले रहे हैं, हम लोग सेवा ले रहे हैं। तो जो भी चीज़ को हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स कहेंगे, और जिसको हम लोग छू नहीं सकते सर्विस कहेंगे, है ना, सेवा दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सेवा दे रहे हैं, तो लोग ठीक है, मतलब मेंटल लेवल पे समझ रहे हो, बट ये तो नहीं है ना कि मतलब कि यहाँ कुछ प्रोडक्शन दिख रहा है, कुछ उत्पादन दिख रहा है, ये तो एक समझ मेंटल लेवल पे एक प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसको छू तो नहीं पा रहे हैं ना इंसान, पढ़ा रहा है कि ऐसा समझ में वो मान लो कि मतलब कि हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, बिस्किट ही प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सबको एक एक देते हैं ना, लेकिन यहाँ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, है ना। तो ये तो मेंटल लेवल पे है, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते हैं, मेरे कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो उसको हम लोग सर्विस में include। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल अब एक टर्म से इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे मैं माइक्रो इकोनॉमिक में नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब स्मॉल लेवल पे, तो इसका क्या मतलब है कि कैन बी सिंगल पर्सन, मतलब हियर ए डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी सिंगल पर्सन, ठीक है, और ए ग्रुप लाइक ए हाउस होल्ड, और ए ग्रुप लाइक ए हाउस होल्ड, ठीक है, परिवार, या फर्म, ठीक है, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे ना बहुत छोटे लेवल, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन, ऐसा नहीं है कि मतलब फर्म यहाँ डिसीजन ले रहा है, ठीक है, जैसे टेलीकॉम का कौन ट्राई करके एक लेता है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस का होता है IRDAI डिसीजन लेता है, ठीक है, वैसे बैंक का कौन डिसीजन लेता है, और कि RBI मेनली डिसीजन लेता है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कोई बैंक नहीं, यहाँ पे एक बैंक लेगा या तो डिसीज़न, या तो सिर्फ एयरटेल लेगा डिसीज़न, या तो फिर हाँ एयरटेल लेगा डिसीज़न, और फैमिली लेवल कोई सिंगल पर्सन भी ले सकते हैं ना, तो उसी को हम लोग इंडिविजुअल कहेंगे, ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल इंसान, इसमें बहुत लोग मतलब ग्रुप नहीं इंक्लूड हो रहे हैं। रिसोर्सेज के कहेंगे कि those goods and services which are used to produce other goods and services, एग्जाम्पल लैंड, लेबर, टूल। तो रिसोर्स मतलब संसाधन, मतलब क्या चीज़ है, ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ का तो यूज़ करते हैं ना, प्रोड्यूस, चाहे वो चाहे खाना, घर के खाने बनाने में ही मतलब वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो रिसोर्स हो गया हमारे घर के लेवल पे, ठीक है। सेम अगर हम लोग मज़दूर को यूज़ कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्री में,
ठीक है, या कोई मशीन को यूज़ करें जूस मशीन बनाने के लिए, और किसी जगह पे लैंड यूज़ करें, मतलब फैक्ट्री कहीं छोटा सा भी दुकान किया तो हमें लैंड चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्स में, तो संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब रिसोर्स में वो कि जिसको हम लोग यूज़ करें अपना कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उसको रिसोर्सेज में वो लैंड भी आएगा, लेबर भी आएगा, मशीनरी भी आएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर्स को हम लोग रिसोर्सेज में काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो एकदम बेसिक टाइप का, जैसे बेसिक इनकम होता है ना, एकदम मूल एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम लोग क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कोई भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री में, चाहे वो देख लो पेट्रोल का रिजर्व या गोल्ड वगैरह, सब लिमिटेड ही है, ठीक है। अगर हम देखें वांट्स और नीड्स के हिसाब से वो लिमिटेड ही है, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हम लोग जो भी है कि किस टाइप ऑफ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर सर्विस को किस तरह देंगे, तो वो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो कि एक हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, ठीक है। ज़्यादा कंज्यूमर पे खर्च करें या उस टाइप का क्या बोलते हैं रिसोर्सों का यूज़ करें, ज़्यादा कंज्यूमर के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। और दूसरा है कि हम फाइन जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, वो पुअर पे ज़्यादा करें या रिच पे ज़्यादा, जो हम बताए थे, है ना। तो यही चीज़ मेनली इस चीज़ पे ही कौन सा मतलब बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिक एकदम बेसिक वाला कि हम लोग क्या किस चीज़ का कैसे रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं ना। अगर ये मान लो कि हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है। तो हम 100 रुपये है तो हम लोग अब हम लोग को सोचना है कि इसको मशीन पे खर्च करें कि खाने पे खर्च करें, है ना। तो ये सोचना डिसीज़न लेना है इंडिविजुअल है। और दूसरा बात है कि अगर हम मतलब कि ये चीज़ करेंगे कि हम लोग जैसे अपने घर में ए बी सी डी 3-4 इंसान हैं, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किसको कितना देना है ना, स्टूडेंट को कितना देना है, हाउसवाइफ को कितना देना है ना, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो उसको वो चीज़ हम लोग डिसीज़न लेंगे, तो उसको हम लोग यही प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, ठीक है।